Welcome to Math Solutions by Dr. Javed Ali. Our mission is to serve at your doorstep without any limits and without any bounds. लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर में आज हमारा फोकस है कॉन्टिन्यूटी पर। कॉन्टिन्यूटी क्या चीज है? एक सिंपल चीज जो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली समझ सकते हैं। एवरी फंक्शन मैथमेटिकली एवरी फंक्शन whose graph can completely be traced without lifting pen। ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है और इसको आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे आप y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं या बना के देख लें अपने, या बना बनाया कहीं से देख लें, तो इसका ग्राफ एक ऐसे वेव बनेगी, सिनोसाइडल वेव कहते हैं। तो ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगा और इसमें कोई ब्रेक नहीं होती। आप यहां से इसके ऊपर पेन ट्रेस करना शुरू कर दें पेन की मदद से, तो जहां तक मर्जी आप इसे ले जाए, इट विल कंटिन्यू एंड वी विल नॉट नीड टू लिफ्ट आवर पेन। सो दिस ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ। द फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, इसलिए साइन एक्स को कहा जाता है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यहां से ये बात पता चलती है कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, वो टूटा हुआ ना हो, हमें पेन लिफ्ट ना करना पड़े कहीं पे, तो उसे कॉन्टिन्यूस कहा जा सकता है। लेकिन मैथमेटिकली इसको हम जरूरी नहीं कि ग्राफ बना के चेक करें, हम एनालिटिकली भी चेक कर सकते हैं। हम कैलकुलेशंस के थ्रू बता सकते हैं कि x यानी उस फंक्शन के इनपुट की किसी वैल्यू पे वो ब्रोकन है या कॉन्टिन्यूस होगा। वो हम कैसे बता सकते हैं? उसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन, डेफिनेशन जरा पेशेंटली समझ लीजिए। अ फंक्शन f of x is said to be continuous at, अब वो इनपुट भी बताना है, at x equal to c if and only if। ये इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग भी मैथ पढ़ने वालों को पता है कि कहीं आपको ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी नजर आए तो आप उससे आने वाली कंडीशंस फौरन यूज कर सकते हैं, और अगर इसके बाद वाली कंडीशंस जो मैं लिखने जा रहा हूं वो लिखी हूं तो आप कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं। इफ नंबर 1 f of x is defined at x equal to c। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन में x की जगह c रखें तो ये कभी भी 1/0, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की शेप को कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा। ये चंद मैंने फॉर्म्स लिखी हैं जो कैलकुलेटर में आए तो मैथ एरर आ जाती है। यानी हर वो फंक्शन डिफाइंड होगा एक वैल्यू पे जो कैलकुलेटर से आपको मैथ एरर नहीं देता। सो ये नहीं आना चाहिए। तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू सी, मतलब f ऑफ c का जो है वो एक स्पेसिफिक आंसर, स्पेसिफिक फाइनाइट फिक्स आंसर आना चाहिए। फाइनाइट, यूनिक और रियल आंसर आना चाहिए, इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए। तो हम कहा करेंगे फंक्शन इज डिफाइंड। जैसे ये साइन एक्स है, साइन पाई बाई 2 का आंसर हम जानते हैं 1 होता है, तो हम कहते हैं साइन एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट आया। एक और एग्जांपल, अगर tan x फंक्शन रखा जाए तो tan ऑफ पाई बाई 2 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें यानी tan 90, तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये मैथ आपका कैलकुलेटर मैथ एरर देगा, ये नॉट डिफाइंड एट पाई बाई 2 है। तो ये पहली बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन x approaches to c should exist। अब इसके एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? इसके दो मतलब है। अगर तो फंक्शन सिंपल है तो यानी टू साइडेड है, यानी कोई मामला नहीं है कि x c को अप्रोच किधर से कर रहा है, इधर साइड से अप्रोच कर सकता हो, लेफ्ट से आए, राइट से आए, वट एवर द पाथ इज, फंक्शन सेम रहे, तो आप लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड मेथड से, जो आप एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ चुके हैं। 12.1 में पढ़े हुए स्टैंडर्ड मेथड 4, डायरेक्ट, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर फार्मूलाज, फिर थ्योरम्स। इन मेथड्स की मदद से आप इसे डायरेक्टली इवेल्युएट करें और उसका आंसर फाइनाइट, यूनिक, रियल आए, जैसे ये है, इनमें से कोई शेप ना बने, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। या फिर अगर वो फंक्शन पीस वाइज हो, पीस वाइज कौन सा फंक्शन होता है जो इनक्वालिटीज की मदद से डोमेन के वेरियस पार्ट्स में वेरियस फार्मूला से डिफाइन होता है, पीस वाइज हो, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हूं और दोनों आपस में इक्वल हों, तो उनकी इक्वल वैल्यू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट सी कहलाएगी। ना लेफ्ट बोला जाएगा ना राइट बोला जाएगा अगर ये इक्वल आ जाए। अगर ये अनइक्वल आए तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरी और आखिरी बात है कि हमने ये जो दो पॉइंट्स पढ़े हैं, फंक्शन वैल्यू एट सी यानी एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का आंसर सेम आता हो, तब हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। अब यहां पे एक चीज नोट कर लें, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो जाए तो फिर फंक्शन को डिसकंटिन्यूस कहा जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस if what condition is satisfied, if any of the above conditions is not satisfied, above conditions is not satisfied, तब फंक्शन को कहा जाएगा डिसकंटिन्यूस। ये हो गई फॉर्मल डेफिनेशन। एग्जाम में अगर आता है डिफाइन कॉन्टिन्यूटी, आप यहां से शुरू करेंगे और यहां तक कंप्लीट कर देंगे, इसकी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। या फिर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो कोई भी सूटेबल एग्जांपल छोटी सी आप दे दें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, एक्स गोज टू 1 लिमिट निकालें और एफ ऑफ 1 निकालें, सेम आएगी। आइए इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है ये पीस वाइज। ये कैसे पीस वाइज है? ये कहता है कि एफ ऑफ एक्स आप 3x यूज करें अगर x लेस देन इक्वल टू -2 हो, एक्स स्क्वायर -1 यूज करेंगे अगर x -2 और 2 के दरमियान हो, 3 यूज करेंगे अगर x जब भी 2 या 2 से बड़ा हो। आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफिकली करना है इसको, न्यूमेरिकली नहीं करना, एनालिटिकली नहीं करना, उससे हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। ये है जी x लेस देन इक्वल टू -2, इसके सामने इसकी ब्रांच है f ऑफ x इक्वल टू 3x, तो इसका ग्राफ -2 पे -6 से स्टार्ट होगा और नीचे को चला जाएगा। ये है इस ब्रांच का ग्राफ। नेक्स्ट ब्रांच है कि x जो है वो -2 और 2 के दरमियान हो, यहां से लेकर यहां तक फंक्शन है x स्क्वायर -1, इसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके सामने वैल्यूज 3 रहनी चाहिए, ये 3 है तो इससे राइट की तरफ चलेंगे। तो आप गौर कीजिए, ये फंक्शन ग्राफ से लग रहा है कि -2 से राइट की तरफ हम पेन उठाए बगैर पूरा ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है -2 से दाएं तरफ हर वैल्यू पे, लेकिन -2 के सामने इसकी एक ब्रांच ऊपर है और एक ब्रांच नीचे है, तो जब हम इधर से आ रहे हो -2 के सामने पहुंच के हमें पेन उठाना पड़ के नीचे आना पड़ेगा, मिला नहीं सकते। इसलिए ये फंक्शन -2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, बाकी सारी वैल्यूज पे ये कंटिन्यूस है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.2 आज करने जा रहे हैं हम लोग, विच इज अ प्रैक्टिस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कॉन्टिन्यूटी चेक करना, कॉन्टिन्यूटी यूज करना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को चेक करना। तो इतने ज्यादा टॉपिक्स इस एक्सरसाइज में कवर हो रहे हैं। एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और ये एग्जामिनेशन के लिहाज से बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, राइट। इसमें आप देखेंगे, आपको साथ साथ बताता भी हूं कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कौन से हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में पहली दफा ये एक्सरसाइज आई है। इट इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ द सेकंड ईयर, जो कि अब फर्स्ट ईयर में आ चुकी है, राइट। पहले पार्ट की पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। ये कहते हैं कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड एंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x अप्रोचेस टू c, जबकि c हर केस में, हर सवाल में डिफरेंट है और फंक्शन भी दिया गया है। आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज जी, इसका फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और इसमें c की वैल्यू उन्होंने बोली है 1 पे आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी और आगे भी है फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी 3 काम हुए। पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट इज सिंबॉलिकल लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव, साथ f ऑफ x आ जाएगा। ओके, c की वैल्यू लगाइए, लिमिट x गोज टू c की जगह पे लिख देंगे 1 नेगेटिव, f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, f ऑफ x की जगह पे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब यहां पे समझो कि ये एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की जस्ट फॉर्मेलिटी है। इसका ज्यादा इंपैक्ट नजर आता है पीस वाइज फंक्शन में, जब आपको फंक्शन की डेफिनेशन में इनइक्वालिटीज नजर आए। तो यहां पे एक ही फंक्शन है, x चाहे c को यानी 1 को लेफ्ट से अप्रोच करे या राइट से अप्रोच करे, फंक्शन पे तो कोई असर ही नहीं होना।
सो हम क्या करेंगे, तो अब ये एक आम सा क्वेश्चन बन गया। लिमिट निकालने के जो ओरिजिनल मेथड्स आपने पढ़े थे टू साइडेड वाले, वो सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। 2 इंटू क्या पुट करना चाहिए, x की जगह पे 1 पुट करना है। आप भूल जाना है कि 1 के ऊपर नेगेटिव था, उसका काम सिर्फ पाथ डिसाइड करना है। तो इन तीनों पार्ट्स में एक्चुअली ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं क्विकली। प्लस 1 माइनस 5, कंप्लीट सोल्यूशन है 2 प्लस 1 माइनस 5, आंसर विल बी 3 माइनस 5 इज माइनस 2। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 2, कह सकते हैं। ओके, लेट अस मूव टू दी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज, पहले तो उसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, लिमिट x गोज टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, और फिर इसके अंदर दोनों की वैल्यूज लगाएंगे, c की भी और f ऑफ x की भी। लिमिट x गोज टू नेगेटिव 1 प्लस आ जाएगा, और फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप देखिए, जब तक फंक्शन सेम रहेगा उसके ऊपर लेफ्ट और राइट का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। देयर आर मेनी फंक्शंस कि जिनके ऊपर लेफ्ट और राइट का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। तो इसके अंदर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करने का पहले डायरेक्ट चेक करेंगे। 2 इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, आंसर इज सेम एज इन द प्रीवियस केस। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, दिस इज अगेन माइनस 2, वेरी राइटली यू सेड। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस 2 है, राइट हैंड लिमिट भी माइनस 2 है, तो ये देखिए आधा काम हो गया, डिटरमिन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स। देन अब आ जाता है बाय एग्जिस्टेंस क्राइटेरियन ऑफ लिमिट, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and both are equal to minus 2, so हम क्या कहेंगे, लिमिट x approaches to c यानी कि 1 approaches to c का है ना, x approaches to c of f of x exists and that is equal to minus 2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो याद रखिए, अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम क्या कहते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज, अगेन वी नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। इसमें f ऑफ x आपके पास है x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। बाय द वे, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया पहला, तो हम ये स्किप कर सकते हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि इसे क्विकली गो थ्रू कर लिया जाए। हम उसी तरह से फॉर्मेलिटी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x गोज टू c नेगेटिव, हियर c इज माइनस 3 नॉट 0, सो f ऑफ x। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू नेगेटिव 3 नेगेटिव, और आगे f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। हाउ वी फाइंड द लिमिट, रिकॉल द कॉन्सेप्ट। पहला स्टेप क्या होता है लिमिट के क्वेश्चन को करने का, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले किस पार्ट पे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव 3 और नेगेटिव 3 जीरो तो नहीं बन रहा, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, लगाएं, दैट विल बी माइनस 3 और ऊपर भी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9, न्यूमरेटर विल बी 9 माइनस 9 ओवर माइनस 3 माइनस 6, सो फाइनल आंसर इज 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। लेट अस फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू c प्लस एफ ऑफ x। अब देखिए, मैं हर 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 क्वेश्चन में c प्लस c माइनस लिख रहा हूं, एक्चुअली उसने बात ही ऐसी की हुई है कि लिमिट x गोज टू c की बात करें, एट c की बात करेंगे, तो हर क्वेश्चन में c चेंज होता जाएगा। इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू माइनस 3 प्लस एफ ऑफ x इज द सेम फंक्शन, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज द सेम फंक्शन, और आप देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आने वाली, आंसर सेम ही बनेगा। लिमिट अप्लाई करते हैं, 9 माइनस 9 ओवर माइनस 3, आंसर इज 0। सो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। अब हम कंप्लेंट इसमें इसको आगे कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे और बताएंगे क्राइटेरियन, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, सो इसका आखिरी पार्ट जो है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x is equal to 0 as well। यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट से आओ या राइट से आओ, माइनस 3 को अप्रोच करो, सही आंसर 0 आने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को बेटा करने के दो तरीके हैं, क्या, इस थर्ड पार्ट को, कि मॉडुलस है। कुछ लोग इसका मॉडुलस डिफाइन करना शुरू कर देते हैं कि मॉडुलस की डेफिनेशन लिखो, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास देखो क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 है और c की वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट एक लाइन में सॉल्व होने वाली है, लिमिट x गोज टू c नेगेटिव f ऑफ x, उसके बाद लिमिट x गोज टू 5 नेगेटिव,
और mod of x minus 5. So we will do nothing. There is a no denominator, there is a no under root. कोई जरूरत नहीं इस mod को खोलने की. लिमिट अप्लाई करें. 5 minus 5 mod of this, answer is 0. So left hand limit is effortlessly appear to be 0. Right hand limit क्या होगी? Limit x goes to c positive f of x, यानी कि limit x approaches to what? 5 positive mod of x minus 5. Let us apply the limit. 5 minus 5 again, answer is 0. Right hand limit is also 0. तो अब हम criterion of limit की बात करेंगे. Since left hand limit is equal to right hand limit and both are zeros, so we can conclude limit x goes to c जो कि 5 था of this function is equal to 0. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब गौर करें मैं किस किस चीज को हाईलाइट करता हूं. जो तीन बातें उन्होंने बोली हैं, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट और लिमिट, मैं तीन बातों को बॉक्स में जरूर लिखता हूं. सो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट. लेट अस गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लीजिए, इसके दो पार्ट्स हैं जेंटलमैन. ये दोनों क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, नए हैं, अच्छे हैं. यू मस्ट राइट ऑन योर बुक्स. दीज आर एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चंस और वेरी इंपॉर्टेंट है. और ये पहला जो था ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, राइट, अगर आ सकता है तो. अब जारी बात है, जितने क्वेश्चंस में वो कंटिन्यूटी चेक करने को, डिस्कस करने को कहेगा, वो इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं. तो थर्ड भी ऐसे ही है, वेरी इंपॉर्टेंट. और हिस्टोरिकली अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं सेकेंड ईयर में, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये वाला एज अ शॉर्ट क्वेश्चन. और ये वाले दोनों क्वेश्चंस हैं वी आई पी. बहुत सारे वी लिखना चाह रहा हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स भी, ये दोनों के दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. अब आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ. ये भी चूंकि कंटिन्यूटी और लिमिट और कंटिन्यूटी की बात करने वाला है कि लिमिट को भी चेक करो किस पे, 1 पे, कंटिन्यूटी को भी चेक करो 1 पे. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ कंटिन्यूटी का है, 3 में सिर्फ कंटिन्यूटी का है. छठे और पांचवें में कंटिन्यूटी चेक करने को नहीं कहा, फाइंड एम एंड एन, फाइंड के. तो यहां और सिनेरियो है. और 7वें में सिनेरियो क्या है, दो चीजें चेक करने को बोला है, लिमिट भी और कंटिन्यूटी. तो इस लिहाज से ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई आपको. लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी. लेट मी रिमाइंड यू, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें तीन चीजें चेक करनी होती है. नंबर 1, वैल्यू ऑफ f of x at c, क्या ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं. पहली तो ये चीज चेक करनी है. इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह पे 2 लगाना है. तो x की जगह 2 लगाना चाह रहे हैं, यानी c2 लगाना चाह रहे हैं. तो x किस ब्रांच से हमें पता चलता है कि 2 लगाया जा सकता है. दिस फंक्शन इज एक्चुअली पीस वाइज फंक्शन. पीसेज नजर आ रहे हैं आपको, पीस वाइज फंक्शन है. और पीसेस कौन से हैं, एक है इसका 2x + 5, कब है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से लेस हो. और दूसरा पीस है 4x + 1, जब x की वैल्यू 2 से बिगर हो, राइट. अब हम क्या चाहते हैं कि x की जगह क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे. तो किस ब्रांच ने यूज होना है, पहली ब्रांच ने, जिसमें इक्वल साइन है. ये इक्वल साइन है. क्यों भाई डियर स्टूडेंट, समझ आई प्यारे बच्चे. तो अब हम क्या करें, f of 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ब्रांच 1 विल बी यूज्ड, 2 into 2 plus 5, आंसर इज 9. एग्जिस्ट्स, क्यों एग्जिस्ट करती है, फंक्शन वैल्यू ना ही 0/0 नहीं आई, ना ही 0/0 है, ना ही 1/0 है, ना ही ∞/∞ है. इनमें से कोई शेप नहीं बननी चाहिए थी. तो क्या हो गया, हम इसको हाईलाइट करें, f of 2 is equal to 9. फंक्शन वैल्यू 9 आ गई, एग्जिस्ट कर गई. ठीक. नंबर 2, हमें चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है कि नहीं. अब फंक्शन जब भी पीस वाइज होना है, वी हैव टू यूज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. उसकी रीजन है क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 अब दो तरह से हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट. तो इसके लिए अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. ठीक है, हेल्प करें मेरी. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा लगाएं, जो लिखा हो, जिसमें लिखा हो कि x 2 से लेस हो सकता है. तो दैट इज ब्रांच 1. सो इट विल बी 2x +
5। ये किसके लिए यूज होगा? ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, राइट? और किसके लिए यूज होगा? ये वैल्यू के लिए भी यूज होगा, दो मकसद के लिए यूज होगा। सो अप्लाई करें इसमें, 2 इंटू 2 प्लस 5, लिमिट अप्लाई हो गई। आंसर इज 9। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 9। इसको भी हाईलाइट करें, हमें इसकी जरूरत है, जिस जिस चीज की जरूरत है उसको हाईलाइट करना है। लेट अस नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 2 plus f of x. ओके, लिमिट x goes to 2 plus, फंक्शन क्या यूज होगा? अब फंक्शन कैसा है? x is approaching to 2 but it is bigger than 2. 2 plus means x was bigger than 2. किस ब्रांच ने हमें इनवाइट करना है? क्या? सेकेंड। तो दिस विल बी यूज फॉर राइट हैंड लिमिट। So let us use this function 4x plus 1, applying the limits. 4 2s are 8 plus 1, answer is 9. Right hand limit is also 9. इसको भी हाईलाइट कीजिए। अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अब हम कहेंगे since left hand limit is equal to right hand limit and both are 9, so limit x approaches to 2 f of x is equal to 9. 9 होने का मतलब है it exists. सो इसको भी हाईलाइट कर दें। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होके हमें ये लिमिट की वैल्यू दे गई है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हम पहले तो नहीं ना लिख सकते थे, अब लिख सकते हैं। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कॉन्टिन्यूटी की तीसरी और आखिरी कंडीशन है कि ये जो दो चीजें आपने चेक की हैं, फंक्शन वैल्यू बनाई है और लिमिट बनाई है, क्या ये बराबर है? हम लिखेंगे सेंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 f of x is the same as f of 2, which are both 9. So our conclusion is function is continuous. Function is continuous. So that was we were looking for. के हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले वैल्यू, फिर लिमिट का पता करना है पीस वाइज के लिए, लेफ्ट और राइट साइड। पीस वाइज ना होता तो हम पुराने तरीके से डायरेक्ट फैक्टराइज, सब्स्टिट्यूशन या फिर वो फार्मूला स्टैंडर्ड यूज करके कैलकुलेट कर चुके होते। सो क्वेश्चन इज डन। इतना सा क्वेश्चन है, वैसे कोई मजायका नहीं कि अगर कोई इसको शॉर्ट के तौर पर भी पूछ ले तो, यानी एक लॉन्ग पार्ट बड़ा अच्छा हैवी क्वेश्चन हो और ये छोटा हो जाए। आगे बढ़ते हैं जी, इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब आप थोड़ा बोलिए। सबसे पहले कंडीशन 1 क्या है? सबसे पहले f ऑफ c किसके इक्वल है? c इज इक्वल टू 1। सो लेट अस चेक फंक्शन वैल्यू एट 1। इसको हमें पता करना है किस ब्रांच में लगाना है 1। ये सेकंड ब्रांच बताएगी कि इसमें वैल्यू मिलेगी हमें। फर्स्ट ब्रांच कौन सी, किस मकसद के लिए यूज होगी? ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगी। क्यों? क्योंकि x लेस देन 1 है, वो लेफ्ट पे होता है, और ये यूज होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। सो लेट अस डू क्विकली दिस क्वेश्चन। अगर समझ आ गई तो वैसे हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके जरा मैं चाहता हूं कि ये नजर से गुजर जाए जी। f ऑफ 1 इज जी, पूछिए। जिसमें लेस देन या इक्वल टू हो, तो इसका मतलब है कि दिस ब्रांच डील्स टू केसेस। x लेस देन 2 हो तब भी यही ब्रांच। आपने अच्छा सवाल किया कि इसमें तो तीनों चीजें अलग अलग हो गई, लेकिन इसमें एक ही ब्रांच में दो चीजें कवर हुई, तो इक्वल के लिए भी यही ब्रांच यूज होगी, लेस के लिए भी यही ब्रांच यूज होगी। सेकेंड ब्रांच विल ओनली बी यूज फॉर ग्रेटर। तो ये हम कोई हमारी तरफ से नहीं है, ये उस क्वेश्चन के अंदर जो बताया हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेन एवर एक्स इज लेस देन 1 यूज दिस ब्रांच, वेन एवर एक्स इक्वल टू 1 यूज दिस ब्रांच। सो उसी के हिसाब से हम ये लिख रहे हैं कि ये लेफ्ट होगा, ये राइट पे होगा, और ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो आंसर इज 4। ये एग्जिस्ट कर गया। लीजिए, पहला काम बना बनाया चीज हमें मिल गई, पहला काम मुकम्मल हो गया। नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट अबाउट द लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x पता करना है। लेट अस डू पता जी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x चाहिए मुझे आपने बताना है x कैसा है। सबसे पहली बात तो ये आपका जवाब होना चाहिए कि सर x 1 से छोटा है और 1 को अप्रोच कर रहा है। तो आपको मैं कहूंगा किस ब्रांच में कहा गया x 1 से छोटा है, आप रिप्लाई करेंगे जी ये पहली ब्रांच में है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अब f ऑफ x की जगह ले आओ इसकी पहली ब्रांच। लग गई पहली ब्रांच। अब अगला काम है लिमिट अप्लाई कीजिए। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 माइनस 1। ये जो पावर में आप लिखते हैं ना नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड की डायरेक्शन या ये उसकी जो है ना नेबरहुड किस तरफ है वो बताता है। ठीक है, लेट अस कंप्लीट। 3 1s are 3 minus 1 it is 2। तो यहां जरा रिकॉर्ड कर लें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2। अब वैसे हमें यहीं पे पता चल गया ये डिसकंटिन्यूस है,
लेकिन अब बाकी क्या करना है, हमने वो पूरा काम करके दिखाना है एग्जामिनर को जिसके 5 नंबर देने हैं उसने। हम इधर ही कह सकते हैं ये डिसकंटिन्यूस है, राइट। राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। राइट हैंड लिमिट इज लिमिट एक्स गोज टू क्या था, 1, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। जी अब आप चूज कीजिए, तीन ब्रांचेस में से कौन सी ब्रांच यूज करने जा रहे हैं आप, थर्ड ब्रांच, दैट इज 2x। लिमिट अप्लाई करें, 2 इंटू 1 इज 2, राइट हैंड लिमिट इज 2, राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 2, बी स्पेसिफिक टू दिस पार्ट, ओके। हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, अब अभी हम इससे कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, वो तो हमें पहले पता चल चुका है एंड पे हमारा रिजल्ट क्या होना है। लेकिन अब आप देखिए सेंस, क्या वजह बताएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट नहीं है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, लेट मी मेक इट करेक्ट। हाँ हम क्या कहेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड बोथ आर 2, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x इज 2, इट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वी मूव टू थर्ड कंडीशन, सिंस लिमिट x goes to 1 f of x 2 है, जो के इक्वल टू नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। सो इस पे आके हमारा मसला खराब हो गया। अब हम कहेंगे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन करना है आपने। बेशक हमें यही पता चल गया था, इस स्टेप पे पता चल गया था, लेकिन हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेट अस मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी सिमिलर है, पीस वाइज है, तीन ब्रांचेस है इसकी, कॉन्टिन्यूटी एट 2 भी करनी है चेक और -2 भी। अब आपको चूंकि मेथड समझ आ गया है, अब हम थोड़ी स्पीड तेज रखेंगे, राइट। लेट अस कम टू दी दिस वन, ओके। हम इसके केसेस बनाते हैं एट x इक्वल टू 2, राइट। सबसे पहला काम f ऑफ 2, अब आपकी सलाहियतों का इम्तिहान है, f ऑफ 2 किस ब्रांच से बनेगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, अगर मैं पास हूं आपके तो पिटाई हो जाएगी। x इक्वल टू 2 की बात हो रही है, थर्ड ब्रांच में ये लिखा है x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 2 को भी डील करने वाला और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी है। तो ये क्या होगा, वैल्यू भी निकलेगी और इस पे राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी, 2 पे राइट हैंड लिमिट भी इसी से और वैल्यू भी इसी से। तो वैल्यू क्या है ही 3, एग्जिस्ट, पहला केस कंप्लीट। दूसरा केस, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x का पता करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, बोलिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। जी देखिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 2 से छोटों की बात हो रही है, तो हम इस लिस्ट में देखते हैं 2 से छोटे कहां हैं, कहां लिखा हुआ है x लेस देन 2, फर्स्ट नहीं है, वो तो -2 है भाई। सो बी केयरफुल, 2 आपको दो जगह नजर आएगा, एक ये है और एक ये है। यहां लिखा हुआ है x लेस देन, यहां क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 2। इधर जरा गौर करो, x अप्रोचेस टू 2 है, यानी 2 से छोटा होना चाहिए और 2 को अप्रोचेस होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। -2 से छोटा होना, 2 से छोटा है लेकिन अप्रोचेस टू 2 नहीं है। सो डोंट जंप टू दिस ब्रांच, ये बहुत दूर चले गए आप, मैं आपको सिखाता हूं। देखें ये आपके पास x एक्सिस है, राइट, ये 2 पड़ा है, ये -2 पड़ा है, ये वाला इलाका कौन सा है, ये -2 और 2 के दरमियान वाला इलाका है। अब कोई कहे x अप्रोचेस टू 2 है और 2 से लेस है, तो उसे इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, यहां होना चाहिए, उसकी जगह ये है, ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट। कोई अगर पूछे कि x अप्रोचेस टू 2 है लेकिन छोटा है, तो वो इधर तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो बहुत अप्रोचेस तो ना हुआ। सो कौन सी ब्रांच है, आपने 2 को देखना है कहां पे, -2 की तरफ नहीं जाना। सो ब्रांच विल बी यूज्ड x स्क्वायर -1, ठीक हो गया, लिमिट लगाइए, 2 स्क्वायर -1, आंसर इज 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 3। ओके, let us come to the right hand limit. Right hand limit is limit x approaches to 2 plus f of x, limit x approaches to 2 plus, अब 2 प्लस है तो ग्रेटर देन 2 हो गया, इसके लिए तो वही थर्ड ब्रांच 3 आ जाएगा, दिस इज 3। सो व्हाट हैपेंड, राइट हैंड लिमिट इज आल्सो 3। हम क्या कहें, सेंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit and both are 3, so limit of the function at 2 of f of x is equal to
3 exists मीन्स हमने हाईलाइट करनी है चीजें, वैल्यू हमने बना ली थी 3 के इक्वल, लिमिट आ गई 3, तो तीसरे केस पे चलते हैं, एज लिमिट एंड वैल्यू इज द सेम, ये 2 है, सो व्हाट शुड वी से, फंक्शन इज continuous at x equal to 2. तो फर्स्ट जॉब इज डन, लेट अस कम टू द सेकंड ब्रांच। अब आपने बोलना है जी, सबसे पहला काम है एट x इक्वल टू -2, what to be calculated, फंक्शन वैल्यू एट -2 चाहिए, सो f ऑफ -2 विल बी व्हाट, -2 किस में पुट करना होगा, ये पहली ब्रांच है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी इस्तेमाल होगी और वैल्यू एट -2 के लिए भी यूज होगी, और ये किस मकसद के लिए यूज होगी, ये x ग्रेटर देन -2 है, ये राइट हैंड लिमिट इसकी यूज होगी, राइट हैंड लिमिट, ओके। अब हमें क्लियर हो गया क्या क्या करना है, f ऑफ -2 इज 3 टाइम्स -2, इट इज -6 exists। लेट अस गो टू द सेकंड केस, लेफ्ट हैंड, उसके लिए अब लिमिट की बात करने जा रहे हैं, लिमिट x गोज टू -2 f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी व्हाट, लिमिट x गोज टू -2 नेगेटिव f ऑफ x, फैसला करें कौन सा होना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही ब्रांच यूज होनी है, 3x, इट इज 3 इंटू -2, इट इज -6, ओके। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अब कौन सी ब्रांच यूज होनी है, लिमिट x गोज टू -2 प्लस f ऑफ x, which function should be used, limit x goes to -2 plus -2 से बिगर है x square -1, लिमिट लगाइए तो ये 4 -1, आंसर इज 3, गड़बड़ हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हमारा दूसरा केस पूरा नहीं हुआ, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो हम तीसरे केस पे नहीं जाने वाले, हम इधर ही कह दें ये डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट, ये भी लिखना है ना, फिर वो ब्लाइंड नहीं जवाब देना, एट x इक्वल टू -2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये एक अच्छा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मेरा मशवरा है कि इसे आप ध्यान से कीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको लिखवा दिया है, राइट, बड़ा आसान सा है, लेट्स कम टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड सी, ये नहीं कहा कि लिमिट चेक करो, उसने कहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, जब भी पीस वाइज फंक्शन हो आपको यही बोलना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x exists, so right hand limit must be equal to left hand limit, चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिख सकते हैं। अब मुझे इसके लिए सिंबल बताइए, लिमिट x अप्रोचेस टू किस पे, -1 प्लस f ऑफ x, और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस f ऑफ x, ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस फंक्शन, -1 प्लस ये है राइट हैंड लिमिट के लिए, और -1 से लेस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ओके। हर ब्रांच से पता चल जाता है देख के कि लेस किस में ग्रेटर किस में है, तो यहां पे क्या फंक्शन यूज होने वाला है, c+2, और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस नेगेटिव, फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, f ऑफ x लेस देन वाला x+2। लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि नो फ्रैक्शन नो अंडर रूट्स, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें, -1 + 2, 2 is cancelled by 2, so value of c is -1. So it's a very ideal question for short answer question, even it is a good question for MCQ as well. Let us go to the next question. Question number 5 is very very important. इसमें भी गौर करें, इसमें भी वो क्या कहते हैं आपसे, मैं फिर से बार बार देखो बता रहा हूं, ये कौन सा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, इस पे भी मैं लिखूंगा, ये सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आता रहा है सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में, इस पे भी मैं यही कहूंगा, 6th पे भी। अच्छा जी, चलें इसके पहले पार्ट पे चलते हैं। जी, ये फिर गड़बड़ करेगा जी, इसमें हमें कहा गया है फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n, यानी टारगेट m और n ढूंढ रहा है, सो दैट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। क्या मतलब हुआ जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स, क्या मतलब हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी,
इसका मतलब है, ये लिख लेते हैं, ये बात हम यहां रिकॉर्ड पे लाते हैं। सिंस, क्या रिकॉर्ड पे लाना है, f of x is continuous at x equal to 3, so हम क्या क्या बातें कर सकते हैं, नंबर 1, क्या क्या बातें कर सकते हैं, f of 3 exists, नंबर 2, limit x approaches to 3 f of x exists, और इसका मतलब है कि ये वाली लिमिट x approaches to 3 f of x वही होगी जो लिमिट x approaches to 3 plus f of x है, और ये वही होगी जो लिमिट x approaches to 3 नेगेटिव f of x है। ये पता। तीसरी बात क्या पता है हमें, तीसरी बात हमें पता है कि फंक्शन वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये भी दुरुस्त होगी बात, कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ये है। अच्छा, अब इसको हमने कहा था ये इन दोनों के इक्वल है, कहा था ना, तो हम इसको यूज करेंगे, यहीं से हमारा सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। f of 3 is also equal to limit x goes to 3 plus f of x is equal to limit x goes to 3 minus f of x। आगे बढ़े, f of 3 किस ब्रांच से मिलेगा, ये रही ब्रांच जिसमें कहा गया है x इक्वल टू 3 हो तो जनाब n लिखो, तो हम f of 3 हो चुका है, हम इसकी जगह n लिखेंगे। लिमिट x गोज टू 3 प्लस, लिमिट x गोज टू 3 प्लस, फंक्शन कौन सा यूज होने वाला है, ये है 3 प्लस वाला, फंक्शन यूज होगा -2x प्लस 9, ओके, और ये है 3 माइनस, ये लिखा है 3 माइनस, ओके, लेस देन 3, तो फंक्शन यूज होने वाला है x गोज टू 3 नेगेटिव में mx। तीनों यूज हो गए, अब आपका क्या काम है, इनकी लिमिट्स निकाल लें। n यहां वैल्यूज अप्लाई करें, -2 3s are 6 plus 9 is equal to m 3s are 3m। One next step, n equal to -6 plus 9 is 3 and it is equal to 3m। Let us bifurcate it, n is equal to 3 and 3m is equal to 3। Do you see, we got straightforwardly n equal to 3 and m is equal to 1। So this is so beautiful question, और हमने उसे टेक्निकली डील कर लिया है, लंबा चौड़ा होने नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने दुनिया को बताया कि भाई आप कॉन्टिन्यूस कह रहे हो तो ये ठीक होगा, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो इस्तेमाल काबिल इस्तेमाल होगी। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट राइट बराबर होंगे, उसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरी को हमने यूटिलाइज किया कि वैल्यू और लिमिट बराबर है तो लेफ्ट और राइट भी इन्हीं के बराबर होगी। सो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को टेक्निकली डील करने से ये बड़ा सिंपल सा छोटा क्वेश्चन बन जाता है। नॉन टेक्निकल बंदा आ जाए तो वो चक्कर में पड़ा रहेगा, पहले ये करना है, पहले वो करना है, पहले ये करना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये जी, क्वेश्चन कोई पूछे जरा जल्दी से। वो तो सारे ही हम दिखाएंगे, तो ये वो कर रहे हैं ना, तो हमने एक ही जगह पे देखे, हम ये कर सकते थे, देखे हम ये कर सकते थे कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, हम बाकायदा इसे टाइटल करते और इसे कैलकुलेट करने पे आधा पेज लगा देते। चूंकि इसमें वो चेकिंग है ही नहीं, इसमें यूज करना है, इसलिए हमें सिर्फ यूज करने की तरफ जाना है। सो बी लाइक अ रिसर्चर, आप लर्नर की तरह ना हो। लर्नर क्या करेगा, वो यही करेगा जैसे आपने क्वेश्चन किया, और ये हर स्टूडेंट के ज़हन में क्वेश्चन आता है। सो जब वो पता है कि कॉन्टिन्यूस है तो डू नॉट गो इन डिटेल्स, जस्ट कैलकुलेट एंड यूज। सो वी हैव डन दैट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर सेकंड भी उतना ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लकीली एक अननोन है जो हमने मालूम करना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या लिखेंगे, वही बात है। नंबर 1, f of 3 exists, सबसे पहली बात ये लिखेंगे। नंबर 2, लिमिट x approaches to 3 f of x exists। ओके, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और थर्ड एंड द लास्ट जो हमारे काम की है, ये हमारे काम की है, राइट, इट इज हमारे काम की जी। हम क्या लिखेंगे, f of 3 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 3 f of x। अब इसको हम इक्वेट करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों के, क्योंकि उसके अंदर फिर m और ये दूसरी ब्रांच आएगी। तो मैं लिखने लगा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f of x as well as equal to limit x goes to 3 negative f of x and it is equal to f of 3। ओके, अब हमने वैल्यूज लगानी। f of 3 किस ब्रांच से बनने वाला है, सेकेंड ब्रांच से। सो इट विल बी 3 स्क्वायर, लिमिट x goes to 3 प्लस, ब्रांच इज अगेन 3 प्लस, ये 3 प्लस हो गया, ओके, ब्रांच इज अगेन x स्क्वायर and it is equal to limit x goes to 3 negative, branch is, this is 3 negative
लेस देन 3 mx। ये भी 9 है, ये भी 9 है, इसमें गड़बड़ है, ये 3m है। सो दिस 9 इक्वल टू 9 इज ऑफ नो यूज, सो क्विट 9। और सिर्फ आप सोचिए कि 3m किसके इक्वल, सिर्फ क्या सोचना होगा, क्विट कर देंगे हम 9 इक्वल टू 9 को, हम सिर्फ सोचेंगे 3m, क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे 9 को इक्वल टू 9, और जस्ट किस पे काम करेंगे, 3m इज इक्वल टू 9। और यहां से देखिए m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। We are very close to complete this exercise. Let us come to the most important question of this exercise. This is the most important as a long question. Ideal है, बहुत दफा आया हुआ है। Let us do this. अब इस क्वेश्चन में आप लोगों की सलाहियतों का इम्तिहान भी है। पहला स्टेप क्या है बताइए। Since function is continuous at 2, so number 1 f of 2 जो के k के इक्वल है, बता दिया हुआ है कि ये k के इक्वल है, exists, राइट, ये एग्जिस्ट करता है। नंबर 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x ऑल्सो एग्जिस्ट्स, है ना। लेकिन अब इसमें एक मसला है, इसमें एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, नहीं है। अब हर जो लिसनर है वो ये सुन रहा होगा, आप जैसे आपने बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी। इसमें फंक्शन इज नॉट पीस वाइज, इट इज नॉट पीस वाइज, इट इज पॉइंट वाइज। पीस वाइज में लेस और ग्रेटर का जिक्र होना चाहिए, इसमें नॉट का जिक्र है। नॉट का मतलब होता है लेफ्ट के लिए भी यही है, राइट के लिए भी यही है। सो वी विल कैलकुलेट टू साइडेड लिमिट। सो इट इज अबाउट, दिस लिमिट विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज, आई थिंक इट विल बी फ्रॉम 12.1, इट विल बी फ्रॉम 12.1, उसका मेथड लगेगा लिमिट का। यही गड़बड़ करते हैं बच्चे, इस पे गैर जरूरी लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई करते हैं। डू नॉट यूज, मैं यहां लिखने चाहता हूं, डू नॉट यूज लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, डू नॉट यूज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। तो अब तीसरी कंडीशन से हम शुरू करने लगे हैं। f of 3 should be equal to, f of 2 should be equal to limit x goes to 2 f of x, just put values here, k is equal to, f of 2 की वैल्यू k आ गई, इधर लिमिट x goes to 2 फ्रैक्शन अंडर रूट ऑफ, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 है, नॉट इक्वल टू 2 की केस में आएगा, लिमिट इससे बनेगी, इससे लेफ्ट भी इससे, राइट भी इससे, चूंकि लेफ्ट और राइट का फंक्शन एक ही, असर कोई नहीं होना, देयर इज अ नो यूज ऑफ फाइंडिंग लेफ्ट एंड राइट लिमिट, वो सेम आएंगी डेफिनेटली। तो यहां आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 7। मैं एक चीज की आपको एडवाइस करूं, देखो बच्चों, ये इक्वल साइन जो है ना, इक्वल साइन गौर कीजिए, फ्रैक्शन के बिल्कुल लेवल पे आता है। कभी इसको इस तरह के फजूल काम नहीं करना के इक्वल टू फ्रैक्शन नीचे लिखा हो, डू नॉट डू दिस। ये मैथमेटिकली इतनी बुरी प्रेजेंटेशन है कि एग्जामिनर को देख के इस पे गुस्सा आ जाता है। नेवर डू दिस। इक्वल हमेशा जो मेन फ्रैक्शन होता है उसके पैरेलल होना चाहिए। अच्छा, अब हम करने जाए, देखिए ये मैं इक्वल लिख रहा हूं, ये फ्रैक्शन आ रहा है, यहां लिमिट आ रही है, हमें क्या करना होगा बोलिए, हमें रैशनलाइज करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 7। ये थोड़ा स्मॉलर हो गया, इसको लॉन्गर कर देते हैं, राइट जी। अब डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, कोई बच्चे ऐसे भी न्यूटन होते हैं कि वो क्या करते हैं कि मुफ्त में इसको फैक्टर्स खोलना शुरू कर देते हैं, ये न्यूटनाइज नहीं करना, ठीक है, ये हमारा पाकिस्तानी न्यूटन नहीं बनना चाहिए। जिसको इसको इसको चेंज करने के लिए किया है ना, x माइनस 2 तो सिंप्लीफाइड है, इसका तो इश्यू नहीं है, सो डोंट टेम्पर इट। डिनोमिनेटर को आप कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखा रहेगा। ऊपर क्या फार्मूला बन जाता है बताइए, a प्लस बी और a माइनस बी, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। लीजिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास, अब हम इस तरफ आ जाते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 दैट विल बी 2x प्लस 5। मैं सिर्फ आपकी को डिटेल बताने के लिए थोड़ा सा लेंथ ही करी जा रहा हूं, x माइनस 2 इंटू वही ब्रैकेट और स्क्वायर रूट्स एज इट इज, 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। what will happen, numerator is simplified to become a very simple expression, 2x minus x is x, 5 minus 7 is minus 2, x minus 2 into under root of 2x plus 5 plus under root of x plus 7, these are cancelled,
सो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये इसी के लिए हमने रैशनलाइज किया था कि डिनोमिनेटर में जीरो बनाने वाला फैक्टर खत्म हो जाए। अब लेफ्ट ओवर जनाब ये है आपके पास 2x plus 5 square root or square root of x plus 7. Just apply the limits. There is no worry about that. Under root of 2, 2s are 4 plus 5 and under root of 2 plus 7. लेफ्ट पे क्या आ रहा है, याद रखिए लेफ्ट पे क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो ये आपके पास बना 1 by under root of 9 plus under root of 9. That will be 1 by 6. So value of k is 1 by 6. It is done. This is answer. Now we come to the final question of this exercise, which is again checking continuity. लेकिन इसमें ये चीज पहले बताइए कि पहले लिमिट भी चेक करो। डिस्कस लिमिट एंड continuity. अब हमारा ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम पहले लिमिट की बात करेंगे। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो जॉब्स करने को कहा गया। तो लिमिट के लिए भी पहले इसमें पहले लिमिट करना होगा, कंटिन्यूटी का काम बाद में करना होगा। जी सबसे पहले हम हेडिंग यहां पे लिखते हैं। क्या हेडिंग लिखें, लिमिट, लिमिट की इन्वेस्टिगेशन। ओके, लिमिट के लिए हमें क्या होगा, करना होगा, 1 पे बात हो रही है, 1 से लेस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा, ये ग्रेटर है तो ये राइट हैंड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगा, है ना। चलिए हम लिखते हैं लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 1 negative f of x. Now pick the function, pick the branch. Which branch will be the better? The first branch. Okay, यहां लिखा जाएगा 2x plus 3. Just apply the limits. No worries about that because there is a no denominator, no square root. It is 5. Okay, right hand limit. Limit x approaches to 1 positive f of x. Pick the right branch. It will be the second branch. Minus x plus 4. This will be what? Minus 1 plus 4. It is 3. Areva, what happened? Left hand limit. Left hand limit is not equal to right hand limit. This implies what? Limit x approaches to 1, f of x does not exist. नहीं exist करती। तो क्या कहें? What about continuity? Continuity के बारे में क्या कहें? हमें कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो नहीं की। तो हम क्या कहें? सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, सो f of x is discontinuous at x equal to 1. समझ आ गई? एक्सरसाइज डन 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 डन। ओके, पसंद आया लेक्चर? सब्सक्राइब करेंगे लेना चैनल को? अगर ना किया, पक्की बात है, चलो आप ताहा हैं, आप इब्राहिम हैं, तो आपका ये रिकॉर्ड पे आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया। यू हैव डन ग्रेट जॉब।